हेलो एवरीवन। तो मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक छोटी सी और बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी। तो बहुत टाइम बाद कहानी का व्लॉग आ रहा है बिकॉज मैं किसी चीज़ में व्यस्त थी। पर हम देर नहीं करेंगे, कहानी को जल्दी शुरू करेंगे। तो ये जो कहानी है ना, ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने जीवन में बहुत कुछ करने का साहस रखती हैं, जिनको ये रहता है कि हमको कुछ ना कुछ करना ही है। और कहानी का शीर्षक है उड़ान की कोई सीमा नहीं। ये जो कहानी है ना, ये एक माया नाम की महिला की कहानी है कि मतलब उसको कितना जज्बा था, कितना साहस था कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। जो कहानी एक महिला की कहानी है जिसका नाम माया था। माया जो है वो एक बहुत छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई थी। उसको बचपन से ना सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वो सिलाई कढ़ाई करना चाहती थी या वो सोचती थी कि मैं अपना बुटीक खोलूँ, तो उसके जो आस पड़ोस के लोग थे या गाँव के लोग थे या घर वाले थे, वो ये बोल देते थे कि शौक पूरे करने से पेट नहीं पलता, तुमको खाना बनाना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा, औरत का असली काम घर संभालना ही होता है। तो वो बेचारी शांत रह जाती थी। एक दिन ऐसा आया कि उसके पति की नौकरी छूट गई। अब उसके पति की नौकरी छूट गई तो उसको अपने पति को परेशान देखा नहीं गया, बच्चे कैसे पलेंगे, बहुत सोचने लगी। फिर उसने मतलब किसी की बात ना सुन के, सबकी बात अनसुनी करके उसने हिम्मत दिखाई और बक्से में से अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल ली। अब वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली तो सब उसको ताना कसने लगे, क्या कर लोगी तुम इससे, क्या हो जाएगा, कौन खरीदेगा तुमसे, कौन बनवाएगा तुमसे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया कि उसने नए नए डिज़ाइन बनाए। उसने बहुत सुंदर सुंदर जो चीज़ों से आती थी वो चीज़ें बनाई, मतलब फ्रॉक, सूट, ब्लाउज, जो भी उसको आता था। और वो एक पास के शहर में एक बुटीक था या एक दो बुटीक थे, सब पे लेके गई दिखाने के लिए नमूने कि मतलब मुझे ये बनाना आता है, तो आप लोग इसे अपने बुटीक पे सेल कर सकते हो या आप मुझे काम पे रख लो तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। लेकिन उसको एक आध दिन तो सबने मना कर दिया, पर उसने हार नहीं मानी। वो वापस घर आती थी, वापस और बारीकी से और बहुत अच्छा काम करती थी और उसमें मतलब अच्छा करने की कोशिश करती थी, अपनी जी जान लगा देती थी, रात रात भर बैठ के सिलाई करती थी। फिर शहर के पास जाती थी। एक दिन ऐसा आया कि एक बुटीक वाले ने उसके डिज़ाइंस बहुत पसंद करे, सबको उसके डिज़ाइंस पसंद आने लगे और लोग उससे बनवाने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने और जो बाकी गांव की और औरतें थी ना, जो घर में बंद रहती थी, जो बेरोजगार थी, उनको अपने संग जोड़ा। धीरे धीरे औरतों में सशक्तिकरण आने लगा, औरतों में थोड़ी ताकत आने लगी कुछ करने की, तो औरतें उसके संग जुड़ गईं। और माया ने अपने नाम का एक ब्रांड खड़ा कर दिया। माया फिर एक ब्रांड हो गया था, बहुत बड़ा ब्रांड, और उसके कपड़े दूर दूर तक जाने लगे थे। उसके नाम का एक बुटीक भी खुल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमको हार नहीं माननी चाहिए, हमको हर काम को, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अगर आपको कुछ करने की इच्छा है या आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उसे करने का साहस होना चाहिए। फिर उसके बाद हुआ क्या हुआ ये कि जब जो लोग उसे ताना देते थे, जो लोग माया को उलाहना देते थे, वो लोग उसकी मतलब मिसाल देने लगे कि देखो उसने क्या कर दिखाया। तो बस ये है कि आपके उतार चढ़ाव आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको गिरा रहे हैं, लेकिन जब आपका नाम बन जाएगा ना, जब आप कुछ बन जाओगे, तो वही लोग आपको सराहेंगे। कभी भी अपना कदम हमें पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। छोटी सी कहानी है। मैं ऐसी ही औरतों के ऊपर मोटिवेशनल कहानी लाती रहती हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो हाउस वाइफ्स के ऊपर मोटिवेशनल कहानी पढ़ना और बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हो सकेगा तो मैं डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक कहानी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी मोटिवेशनल आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।